घरेलू हिंसा को परिभाषित करें। घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए कोविड-19 के दौरान घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए कोविड-19 के दौरान बढ़ते घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करें। ये भारतीय समाज का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और यूपीपीसीएस की अगर हम प्रकृति और पुराने क्वेश्चंस को देखें तो यूपीपीसीएस आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग महिलाओं पर एक क्वेश्चन उसका कंपलसरी है कि वो पहले पेपर में आपको महिलाओं पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे वो घरेलू हिंसा पे पूछे, चाहे बलात्कार जैसी समस्या पे पूछे, चाहे वो महिलाओं के संगठन पर पूछे, चाहे वो महिलाओं की आर्थिक स्थिति या भूमंडलीकरण के दौर में महिलाओं की बदलती स्थितियों पर पूछे, बशर्ते एक क्वेश्चन आपको समाज वाले टॉपिक से महिलाओं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हर पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे आप पुराने पेपर उठा करके देख लीजिएगा, उसका फेवरेट टॉपिक है, यहां से वो एक क्वेश्चन जरूर रखता है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, चूंकि हमने इसको करंट से भी रिलेट किया है, किससे रिलेट किया है, करंट से भी। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके सामने कि घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए, यानी कि आपको पहली बात यानी कि जब आप भूमिका बनाएंगे तो भूमिका में सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, इसकी परिभाषा को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे भूमिका के तौर पर वो स्पष्ट बोल रहा है कि इसको आप घरेलू हिंसा को क्या करें, परिभाषित करें। फिर आगे बढ़ के वो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा है कि कोविड-19 के दौरान घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के बारे में आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। यानी कि कोविड-19 के टाइम पे कुछ ना कुछ घरेलू हिंसा घटित हुई है और उसका आंकड़ा समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपा है, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। दूसरी बात, तो पहली बात में हमको क्या लिखनी है, इसकी परिभाषा। यानी कि अब यहाँ जब आपसे कोई परिभाषा पूछ ली जाए तो भूमिका के तौर पर आप वहां पे क्या करते हैं, परिभाषा लिखती है, तो स्पष्ट पूछ रहा है। लेकिन अगर ये मान लो आपसे ये क्वेश्चन सामने नहीं रखा होता, ये बात नहीं रखी होती, आपसे फिर रख दिया होता कि कोविड-19 के दौरान बढ़ते घरेलू हिंसा के मामलों पर आप चर्चा करें, स्पष्ट से चर्चा करें या इसकी व्याख्या करें या इसकी विवेचना तो नहीं, व्याख्या करें या चर्चा करें, इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये भी दिया होता तो भी तो भूमिका आपको डालनी होती, भूमिका में भी आप क्या ही डालते, इस घरेलू हिंसा को ही तो परिभाषित करते। तो दोनों ही स्थिति में आपको पहली बार में क्या करना है, घरेलू हिंसा को परिभाषित करना है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, मतलब महिलाएं जो है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत महिलाओं को जो हानि पहुंचाई जाती है पुरुषों के द्वारा, महिलाओं को पुरुषों के द्वारा जो हानि पहुंचाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा। सिंपल सी एक 2 लाइन में परिभाषा हो गई। लेकिन आप घरेलू हिंसा के व्यापक अर्थ में जब जाएंगे तो ना कि सिर्फ पुरुष बल्कि पुरुष मित्र, पूर्व पति, वर्तमान पति, परिवारजन आदियों के द्वारा महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर हिंसा करने के भीतर नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियों को हम क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा कहते हैं। तो ये 4 लाइन में आपकी क्या बन जाएगी, भूमिका बन जाएगी, ठीक है। अब 4 लाइन में आपने भूमिका बना दी। अब चूंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे बाल श्रम हो, चाहे भूमंडलीकरण हो, यहाँ पर आप किन्हीं पंक्तियों का किन्हीं के विचारों का क्या कर सकते हैं, समावेश करते हैं। तो आप भूमिका लिखने के बाद एक आध पंक्ति लिख सकते हैं, जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि खुदा को अपनी बनावट पर शक हुआ, ये काफी यूज की जाती है। बनाया था इंसान वो हैवान कब
कब हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप ये पंक्ति आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पंक्ति आप यहाँ पर एक ही यूज करना है, एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यूज नहीं करना होता। समाज वाले टॉपिक में कुछ मुद्दे हैं, जैसे महिला हो गया, जैसे बालक हो गए, बालक हो गए, इसके अलावा भूमंडलीकरण हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं, पर्यावरण में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं, तो यहाँ पर ये आप टाइप को यूज कर सकते हो। एक ही करना है, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक करना है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हो टैग, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, खो गई मानुजता, खो गई मानुजता, मानुजता, मानव में कुछ को मारो माँ के पेट में, कुछ को मारो माँ के पेट में, माँ के पेट में, कुछ को मारो माँ के पेट में, कुछ को घरेलू हिंसा में, कुछ को घरेलू हिंसा में, घरेलू हिंसा में, और कुछ को मारो, और कुछ को मारो, कुछ को मारो दहेज की सेज पर, दहेज की सेज पर। ठीक है, सेज पर। तो महिलाओं पर अगर हिंसा की बात आएगी तो ये सारी, या कभी दहेज प्रथा की बात आई तो ये सारी, ऐसे ही कभी बाल विवाह की बात आएगी तो ऐसी 2-3 टैग मैं आप लोगों को बता दूंगी, उनको आप इनके लिए संभाल के रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई एक टैग को इसमें परिभाषा देने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आएगी इसके विस्तार की। अब आपको क्या तथ्य देने हैं, तथ्य आपको देने हैं कि कोविड-19 के दौरान जो बढ़ती घरेलू हिंसा है उनके बारे में चर्चा, यानी कि अब आपके पास आंकड़े होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए कि क्या क्या, कौन कौन सा डाटा आपके पास उपलब्ध है। खासकर तौर पर सरकारी डाटा अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट, और राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ये मुद्दा कहाँ आया था, अस्तित्व में आया था, सामने आया था। ठीक है, इनको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, इनको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। ऐसे में आपको कई टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे टैग लिखा दूंगी। मुख्य तौर पर ये टैग मैं आप लोगों को निबंध के साथ लिखाऊंगी, जिनमें आप कुछ टैग को अपने क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,